प्रिय विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। दिया है 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 4/y = है -2। तो चलिए आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं बेटा, ये दिया है समीकरण नंबर 1, ये दिया है समीकरण नंबर 2। तो आप देखते हो यहाँ पे 3/y है, यहाँ 4/y है, तो इसमें क्या कर देंगे, अगर इसको हम 4 से कर दें मल्टीप्लाई तो 4 तियाँ हो जाएगा 12 और इसको कर दें 3 से तो ये हो जाएगा 3 चौक 12y। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो 4 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/x + 4 तियाँ 12/y = 13 चौक 52। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसको 3 से करेंगे, तीनों बचे 15/x + 3 चौक -3 चौक 12/y = हो जाएगा 3 दूनी 6 -6। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 3 + 4 जोड़ने पर, ठीक, जोड़ेंगे तो ये देखिए नीचे हर सेम है, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 15 8 हो जाएगा 23/x = ये कैंसिल हो गया, ये 52 में से 6 गया, बचा 46। तो x तो आपके पास यहाँ पे कितना 23/x = हो गया 46, ठीक है। तो x यहाँ नीचे 1 मान लीजिए, अगर x देखिए इधर 46x = हो गया 23, x = 23/46, 23 से कम 23, 23 दूना 46 मतलब 1/2। x का मान आ गया 1/2। अब x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था आपका कितना 2/x + 3/y = 13। ये आपका समीकरण नंबर 1 था। तो इसमें x जहाँ है वहाँ पे क्या रखेंगे 1/2 + 3/y = 13। अब देखिए इसके नीचे तो बटे में है, इसके नीचे नहीं, तो 1 मान लेंगे, ठीक, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा 3/y = 13। 1 लिखते नहीं है तो 3/y = कितना निकलेगा 13, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 4 गया, कितना बचा 13 में से 4 गया तो बचा 9, तो 3/y = हो गया 9। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये 3 गुणा कर लेते हैं, 9y = 3, y = 3/9, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो y = वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3 और x की वैल्यू कितनी निकली थी 1/2। बस यही आंसर आपका हो गया, ठीक। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 दिया है, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40/x - y है, यहाँ 30/x - y है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ 12 120 आ जाएगा, और इसको 3 से कर दें तो भी यहाँ 120 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। तो लिख लो, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 को 4 से व
समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए 4 से जब करेंगे तो 44, 4 चौक 16, 6 4 चौक 16, 17, 176 आएगा बटे x प्लस वाई। इसको करेंगे तो 120 बटे x माइनस वाई और 10 चौक 40। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको 3 से करेंगे, तीनों पच्चे 15, तीनों पच्चे 15, 16, 165 बटे x प्लस वाई प्लस 120 बटे 100 माइनस वाई इक्वल टू 13 तिया 39। ये बन गया समीकरण नंबर आपका 4। देखिए बेटा, अब हम ये समीकरण नंबर 4 बना, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज़ बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, अगर हम जोड़ते हैं तब तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाए। तो देखिए इधर नीचे हर सेम है, 176 में से 165 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बटे x प्लस वाई बच जाएगा। ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना, 40 में से 39 गया, बचेगा 1, ठीक है। तो 11 बटे x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1। त्रिया गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला, 11। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस जो है वीडियो में बताया है मैंने। अभी x प्लस वाई इक्वल टू 11 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 11 रखने पर, जहाँ x प्लस वाई होगा वहाँ पे क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 नंबर क्या था, 44 बटे x प्लस वाई था प्लस 30 बटे x माइनस वाई था इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई है, यहाँ पे रख देंगे 11, 11 प्लस 30 बटे x माइनस वाई इक्वल टू 10, 11 चौक 44, ठीक। 4 है यहाँ पे, अगर हम 30 बटे x माइनस वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 4 इधर आएगा तो -4, कितना हो जाएगा 6। तो 30 बटे x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिला आपका, 6। मान लीजिए 1, त्रिया गुणा फिर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ 6 इधर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 30। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 बटे 6, 6 पंचे 30, ठीक। आपको समीकरण क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं आगे। अब ये 6 हो गया, इसमें 5 जोड़ देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये समीकरण नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 6 और 5 को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11 5 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 16 बटे 2, 2 8 16, मतलब x इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। अब x का मान जो है समीकरण 6 में रख देंगे। x का मान समीकरण 6 में रखने पर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू था 5, ठीक है। तो x क्या निकला, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना निकला, माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8, मतलब 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, माइनस 8 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आपका मिला क्या कितना बेटा, y इक्वल टू मिल गया 3 और x इक्वल टू मिला था 8। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 2 समीकरण दिया है। सबसे पहले इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बताया था। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया कितना है 2 3x माइनस वाई इक्वल टू दिया है बेटा 5xy दिया हुआ। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसको अंदर गुणा कर लेंगे, 2 3 6x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। ठीक, इसको हम क्या करेंगे 6x अपान ये xy इधर ले आएंगे। ठीक, माइनस 2y ये xy नीचे रखेंगे इक्वल टू 5। याद आ रहा होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 6 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इक्वल टू 5। ये आपका क्या था समीकरण नंबर 1। हमने 1 इसलिए डाल दिया कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से देखेंगे। 2 को चेंज करेंगे। समीकरण 2 दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, 2x बेटा प्लस 2 3 6y इक्वल टू 5xy हो गया। अब सेम प्रोसेस करेंगे, 2x इधर xy ले आएंगे प्लस 6y नीचे xy ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। y कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचा किसमें 2 अपान वाई प्लस क्या बचा 6 अपान एक्स इक्वल टू 5। ये बचा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको दोनों समीकरण का ये साथ में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे है 6 अपान वाई माइनस 2x इक्वल टू 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया और ये 2। अगर हम इसको क्या कर दें, समीकरण 1 को अगर 3 से गुणा कर दें इसको, तो 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगा, फिर ये भी 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 छक 18 बटे वाई माइनस 3 दूनी 6 बटे एक्स इक्वल टू 3 5 15। ये था आपका समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, गुणा करने के बाद। और समीकरण 2 क्या था 2 बटे वाई माइनस प्लस 6 बटे एक्स इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर था आपका 2। इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे जोड़ने पर, 3 में 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे, हर सेम है। 18 2 कितना हो जाएगा बेटा 20 बटे वाई, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, 15 5 हो जाएगा 20। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपान 20 मतलब 1। ठीक है, अब वाई का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर आप चाहे 2 में रख दीजिए, रखेंगे तब भी मान निकल आएगा, 3 में रखेंगे तब भी मान निकल आएगा। ठीक है, तो 2 क्या था आपका 2 अपान वाई प्लस 6 अपान एक्स इक्वल टू 5। वाई इक्वल टू 1 रखना, 1 रखेंगे तो 2 अपान 1 प्लस 6 अपान एक्स इक्वल टू 5। 6 अपान एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 5 बस 2 गया 3। ठीक, तो 6 अपान एक्स इक्वल टू हो गया 3, 1 मान लेंगे, 3 गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6। एक्स इक्वल टू बेटा 6 अपान 3, 3 दूनी 6। तो मिला आपको कितना x इक्वल टू मिल गया 2 और पहले y इक्वल टू मिला था 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मैं इसको बताऊंगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और बेटा आप लोग घबराएं नहीं,
मैं आपके सारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगी फास्टली। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। और जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे आपको जो है मतलब आपके क्लास के हों, सबको फ़ायदा मिल जाए इस वीडियो के द्वारा, तो बच्चों शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमको थोड़ा सा उम्मीद जगे कि मेरे बच्चे जो है इसको मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा।